मौर्या जी का उत्तर जी। प्रदेश की घटना पूरे देश में छा गई और बहुत सारे रील्स बने, गाने, म्यूज़िक हर और जगह-जगह। अभी ये गाना सा ट्रेंड कर रहा है, बबुनी के लगल बा शहर के हवा और ही बढ़ावा। तो ये जो मनोज तिवारी जी का बहुत पुराना गाना था, सही बैठता है, सही बैठता तो ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना रहा। तो ऐसे परिस्थिति में ऐसी बात नहीं है कि हर पत्नियाँ बेवफ़ा होती है या हर बेटी जो है सो चरित्रहीन होती है, ये कहना उचित नहीं है। सवाल ये है कि कोई-कोई उसमें से हो जाते हैं जो पूरे बेटी समाज को बदनाम करते हैं। सबसे ज़्यादा यदि मिसयूज़ किसी भी धाराएँ का हो रहा है तो वो 498 ए और 376 इत्यादि का। तो उसमें बड़ी लोगों का है। फिर परिस्थिति में जब एक पति अपने पत्नी को पढ़ाता है और इस तरह की हरकतें को देखता है, तो ये समाज को झकझोर देने वाली घटना थी। इसका कुप्रभाव समाज पे पड़ रहा था। वो कोर्ट की सज़ा या कानून की सज़ा से कई गुना ज़्यादा सज़ा जो है सो ज्योति मौर्या को मिल चुका है, क्योंकि सामाजिक स्तर पर जो एक प्रतिष्ठा होती है, उसको कहीं न कहीं बहुत धक्का लगा, जबकि वो प्रेस्टिजियस पोस्ट को होल्ड कर रहे थे। बहुत ही प्रतिष्ठित एसडीएम। प्रतिष्ठित पद पर। जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं पटना उच्च न्यायालय के जाने माने वकील शिवनंदन भारती सर के ऑफिस में। और जैसा कि अभी देश में चर्चा का विषय बना हुआ है ज्योति मौर्य और लोक मौर्य का कहानी। ज्योति मौर्य की बेवफाई का कहानी घर घर तक पहुंच गया है। लोग उसको बच्चे बच्चे तक जान रहे हैं। उसी को लेकर हम ज्योति मौर्य के बारे में थोड़ा सा सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले सर मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जी, भी। जैसे कि सर एसडीएम ज्योति मौर्य के बेवफाई का कहानी पूरा घर घर तक पहुंच गया है सर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सवाल ये है कि जब कभी भी सामाजिक मुद्दे को लेकर, जैसे अभी बहुत सारे लोग जब से महिलाओं के प्रति जो है बिहार में भी आरक्षण की व्यवस्थाएँ 35% उसका नौकरी में की गई, तो ऐसे परिस्थिति में एक चीज़ का ध्यान रखा जाने लगा कि लोग अपनी बेटी, बहू, पत्नी इत्यादियों को पढ़ाने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। परंतु इस तरह की जो घटनाएँ होती है, इससे ऐसे लोगों का मनोबल गिरता है, जी, जो अपने देखिए इस पूरे साल में 2-3 महिलाओं का चर्चा नेगेटिव सेंस में रहा। एक आरती छोटू की घटना जब हुई, जी सर। तो किसी भी पिता को अपनी बेटी पर थोड़ा-सा पढ़ाने-लिखाने में, नौकरी करवाने में थोड़ा संदेह का स्थिति बना। और दूसरी घटना जब हुई ये मौर्या जी का उत्तर जी। प्रदेश की घटना पूरे देश में छा गई और बहुत सारे रील्स बने, गाने, म्यूज़िक हर और जगह-जगह। अभी ये गाना सा ट्रेंड कर रहा है, बबुनी के लगल बा शहर के हवा और ही बढ़ावा। तो ये जो मनोज तिवारी जी का बहुत पुराना गाना था, सही बैठता है, सही बैठता तो ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना रहा। तो ऐसे परिस्थिति में ऐसी बात नहीं है कि हर पत्नियाँ बेवफ़ा होती है या हर बेटी जो है सो चरित्रहीन होती है, ये कहना उचित नहीं है। सवाल ये है कि कोई-कोई उसमें से हो जाते हैं जो पूरे बेटी समाज को बदनाम करते हैं और पत्नी जो है महिलाएँ उसको बदनाम करती है। तो उन लोगों की एक्टिविटी, हालाँकि पति-पत्नी के बीच में झगड़ा आम बात हो गई है, बहुत लोगों के बीच में होती है, कोर्ट में भी फैमिली डिस्प्यूटेड चीज़ हम लोग को आता है, देखते हैं, डिवोर्स, प्रेम विवाह इत्यादि। परंतु ये घटनाएँ सुर्खियों में आई, तो अब ऐसे परिस्थिति में जब एक पति अपने पत्नी को पढ़ाता है और इस तरह की हरकतें को देखता है, तो ये समाज को झकझोर देने वाली घटना थी। इसका कुप्रभाव समाज पे पड़ रहा था। परंतु ऐसे परिस्थिति में लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक कानूनी पक्ष पर आ पाएँगे, है। तो देखिए इसमें बहुत कठोर दंड के प्रावधान नहीं है। जो आईपीसी का निर्माण जो हुआ 1860 में, लॉर्ड माइकले साहब ने बनाया था। तो लॉर्ड माइकले साहब ने जिस टाइम में 1860 में बनाया, उस टाइम में इस परिस्थिति के लिए तैयारी नहीं थे मानसिक रूप से कि महिलाएँ ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि उस टाइम की महिलाएँ जो होती थी, पति के प्रति उसको असीम आस्था और विश्वास और भरोसा होता था। पति उसके पास विकल्प भी नहीं होता था। पति यदि बीमार हो गया, आप सती अनसुईया का पिक्चर देखे होंगे, कोढ़ी हो गया तो भी उसको नहीं छोड़े पहले थे। तो सती प्रथा का प्रचलन था। तो ऐसे परिस्थिति में जो है सो बहुत असीम जो महिलाएँ थाना तक पहुँच जाती थी, कोर्ट तक पहुँच जाती थी, तो जज साहब मान लेते थे कि इसके साथ अति प्रताड़ित किया गया होगा, बर्दाश्त से ज़्यादा हो गया होगा, तभी महिला घर को जो है सो चौखट से बाहर कदम रखी होगी और थाने और कोर्ट तक पहुँची होगी, इसीलिए उसको मान लिया जाता था और सज़ाएँ हो जाती थी। परंतु आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, टिप्पणियाँ की कई अथी में कि सबसे ज़्यादा यदि मिसयूज़ किसी भी धाराएँ का हो रहा है तो वो 498 ए और 376 इत्यादि का। तो उसमें बड़ी लोगों का फिर वो कोर्ट का भी रुख चेंज होने लगा कि बेवजह रिश्तेदारों को भी झूठे मुकदमे में महिलाओं के द्वारा फँसाया जाता है, ये सब चीज़ का धारणाएँ बनने लगी। तो ये तो लेकिन कठोर दंड के प्रावधान जो हैं, इसमें है नहीं अभी वर्तमान में।
लेकिन वो सामाजिक तौर पर जितनी किरकिरी हुई है, वो कोर्ट की सज़ा या कानून की सज़ा से कई गुना ज़्यादा सज़ा जो है सो ज्योति मौर्य को मिल चुका है, क्योंकि सामाजिक स्तर पर जो एक प्रतिष्ठा होती है, उसको कहीं न कहीं बहुत धक्का लगा, जबकि वो प्रेस्टिजियस पोस्ट को होल्ड कर रहे थे, बहुत ही प्रतिष्ठित एसडीएम। प्रतिष्ठित पद पर थीं वो। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में उनके जो सामाजिक तौर पर बहुत ज़्यादा आलोचना हो गई, तो वो दंड इससे बेहतर और इससे कठोर दंड हमको नहीं लगता कि कोई होता। लेकिन अभी पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। पति-पत्नी की झगड़ा यदि सार्वजनिक तौर पर कैमरे और लोगों के बीच में आने लगे, तो दोनों दाम्पत्य जो दोनों पढ़े-लिखे हैं, समझदार हैं, तो इन लोगों की झगड़ा का यदि ये क्लिप बनाकर मोबाइल का वीडियो पर्सनल ये सब चीज़ जो आ रहा है, तो ये कहीं न कहीं जो निजी संबंधों का जो मर्यादा है, उसका उल्लंघन करते हुए लोगों ने एक भरोसा को तोड़ते हुए यहाँ तक ला रहा है, तो पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। इससे समाज में गलत प्रभाव पड़ रहा है, जी। यही कहना है और कुछ नहीं। सर, आप इसको कैसे देखते हैं सर? जैसा कि ज्योति मौर्य जी का कहना है कि हमें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन एक एक कैसे हो सकता है कि बिना पति के सहयोग से कोई भी एसडीएम बन जाएगा सर? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात देखिए जब एक तरफ़ा जब मार्केट में कोई बातें चलने लगी तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तमाम तरह का चीज़ ये तो लोगों की भावना को आहत पहुँचाई ही है वो जो जो घटना लेकिन हकीकत क्या है वो तो कोर्ट में आएगा, सबूत पर आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ-कुछ सर चैट भी वायरल हो रहा है सर। तो उस चैटिंग पर जो जो चैटिंग वगैरह का है उसकी ऑथेंसिटी क्या है, जी। एविडेंटरी वैल्यू क्या है? कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप कोर्ट के में बस सामाजिक तौर पर वो गुनाह है, लेकिन कोर्ट में वो कोई गुनाह नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए कि 18 वर्ष के बाद यदि कोई लड़की अपने मर्ज़ी से लड़के के साथ शादी करती है, तो कोर्ट के नज़र में गुनाह नहीं है। लेकिन सामाजिक तौर पर यदि किसी की बेटी 18 वर्ष की होगी और भाग जाती है, तो सामाजिक तौर पर कितनी आलोचना होती है। तो सामाजिक तौर पर तो वो गुनाह है, क्राइम है, परंतु कोर्ट के नज़र में जो है सो उसको कोई क्राइम नहीं माना गया है। ठीक? शादी रहते भर में शादीशुदा? तो शादीशुदा औरत यदि 18 वर्ष से ऊपर और किसी के साथ संबंध स्थापित करती है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एडल्टरी का जो केस होता था उसको ख़त्म कर दिया। यानी कि वो एक तरह से आप समझिए कि उस पर रोक नहीं है। डिवोर्स लेके मतलब लेकिन ये एक डाइवोर्स का एक ग्राउंड बनता है। लेकिन हर चीज़ में जो है सो केवल इस तरीके से कानूनी बात से नहीं होती। लोग सामाजिक का दबाव, लोक लज्जा जो होता सात बंधन में बंधते हैं सर। लोक लज्जा का भी ख़्याल करके बहुत लोग कुकर्म नहीं करते हैं। तो यहाँ पर लोक लज्जा लोगों के बीच में जो चर्चाएँ हो रही है, वही पर्याप्त है। बाकी इस घटना पर अभी बहुत ज़्यादा किसी का निजी मामला है। जी सर। इस पे बहुत ज़्यादा टिक्का-टिप्पणी करना उचित नहीं है। रहने दीजिए। इस वीडियो को बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा और अभी हमारे साथ मौजूद थे पटना हाई कोर्ट के जाने-माने वकील शिवनंदन भारती सर। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।